मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा। दोस्तों इसमें दो एरर कोड आ रहा था, एक E7 और एक E8। फिलहाल दोस्तों पहले तो देखा तो E7 आ रहा था, बट अभी दोस्तों इसमें E8 का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें डायग्राम भी बताऊँगा। अगर ये वीडियो का पूरा देख लेते हो, डायग्राम को नोट कर लेते हो, तो मेरा अनुमान है कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है E7 का और E8 का, तो लगभग में 99% आप रिपेयर कर लोगे, मेरा उम्मीद है और मेरा दावा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेस्टीज का मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 16+ है। ओके, 16+ में दोस्तों यहाँ से ऑन करोगे और इसमें से किसी एक का ऑप्शन लोगे। अभी मान लो मैं ऑप्शन लेता हूँ करी का, यहाँ पे करी किया, CEO है करी, और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में E8 का एरर आएगा। इसमें दोस्तों E8 आ रहा है, तो E8 कहने मतलब क्या होता है दोस्तों, लो वोल्टेज। ओके, और E7 आता है हाई वोल्टेज। अभी हम देखेंगे दोस्तों दोनों एरर के बारे में कि E8 और E7 अगर आता है तो कैसे रिपेयर करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करता हूँ, मैं आपको ड्राइंग बना देता हूँ। ड्राइंग के माध्यम से पहले इसका थ्योरिकल समझा देता हूँ। उसके बाद थ्योरी जब समझ जाओगे आप, तो खुद प्रैक्टिकल देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में फोकस करेंगे। दोस्तों नॉर्मली डायग्राम जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का है, इसका प्रेस्टीज का 16+ का डायग्राम है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस में कराना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देखते हो कि मेन जो लीड वायर होता है ये न्यूट्रल होता है और ये हमारा फेस होता है। ओके दोस्तों, यहाँ से फेस और न्यूट्रल सीधे यहाँ पे कितना 230 वोल्ट AC सप्लाई इनपुट होता है। अब जैसे 230 वोल्ट AC सप्लाई इनपुट होगा, यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज लगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है दोनों के बीच में, यानी न्यूट्रल और फेस के पैरेलल में लगा रहता है। कौन सा कैपेसिटर दोस्तों, 2 माइक्रोफैराड 275 वोल्ट AC का। ओके, जो भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी आती है, जो भी नॉइस आती है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूट्रल लाइन से डायोड, जो डायोड का नंबर क्या रहता है IN 4007, और एक फेस लाइन से डायोड, उसका नंबर क्या रहता है IN 4007। ये हमारा रेक्टिफायर होता है, यहाँ से AC को DC में कन्वर्ट करते हैं डायोड लगाने के बाद में। अब दोनों का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायोड का जो कैथोड होता है यहाँ पे आपस में मिल जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस सप्लाई बनेगा। ओके, यहाँ पे DC प्लस सप्लाई मिलेगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो DC सप्लाई बनता है ये प्योर DC नहीं रहता है, यहाँ पे AC का रूप रहता है, यहाँ पे AC का भी रूप रहता है। ये जो साइकिल आप देखते हो ये AC का रूप रहता है, और DC का साइकिल क्या होता है दोस्तों, DC का यहाँ सिंबल क्या होता है, ये ऐसा होता है। ओके, तो दोस्तों ऐसा करके ऐसा जाता है। ये हमारा AC तो ऐसा हो गया, लेकिन जैसे DC बनेगा ऐसे होके फिर ऐसे जाता है, यानी समझ लो ये ना AC रहता है ना DC रहता है। ये इतना बात आपको कंफर्म आ गया होगा। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जैसे DC सप्लाई बना, हमने यहाँ पे कितना वोल्टेज दिए, 230 वोल्ट इनपुट दिए। अभी हमको यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे भी हमको 228 वोल्ट मिलना चाहिए। ये भी हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, DC चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 228 वोल्ट। ओके, ये नोट कर लेना पॉइंट। अब 228 वोल्ट मिला। अब दोस्तों हम इस सेक्शन को जाएंगे तो हमारा SMPS की तरफ जाएगा। इसको दोस्तों हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का। अभी दोस्तों ये वाला ट्रैक को हम पकड़ेंगे, सीधे यहाँ से 228 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, 28 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 330 के रेजिस्टेंस लगेगा। ओके, ये 330 के रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस को तो आपको पता ही है कि इधर वोल्टेज आएगा तो क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला हम लिख देते हैं A और ये हमारा B। ओके, पहले हम A वाले सेक्शन को समझते हैं, उसके बाद B वाले सेक्शन को समझेंगे। अभी दोस्तों हम A वाले सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे मान लो जो भी यहाँ पे हमारा 228 वोल्ट, यहाँ पे 228 वोल्ट यहाँ पे DC आया। वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप किया। हम मल्टीमीटर से जब वोल्टेज चेक करेंगे प्रैक्टिकल, तो यहाँ नोट कर लेंगे कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ओके, फिर दोस्तों जो भी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पे 150 वोल्टेज DC मिल गया, ये रेजिस्टेंस के इस पार में। अब 150 वोल्ट मिलने के बाद में अभी क्या होगा दोस्तों, A वाला सेक्शन में भी जाएगा वोल्टेज और यहाँ B वाले सेक्शन में जाएगा। दोस्तों जो A वाला सेक्शन है, यहाँ पे दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस सेक्शन में हमारा 150 वोल्ट मान लो नॉर्मली यहाँ पे आ रहा है। ओके, 150 वोल्टेज, यहाँ पे 820 के रेजिस्टेंस लगेगा। वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। वोल्टेज को ड्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सीधे देखेंगे तो एक कैपेसिटर लगा रहता है 4.750 वोल्ट का। एक कैपेसिटर पे वोल्टेज जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर में 3 वोल्ट से लेके 3.8 वोल्टेज तक यहाँ पे आता है। ये जो कैपेसिटर का वैल्यू आपने यहाँ पे देख लिया 50 वोल्ट का है। जहाँ पे अगर कैपेसिटर लग गया तो आपको समझ लेना है कि लो वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगा रहता है। जो ट्रैक है ये लो वोल्टेज का है। कैपेसिटर के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक 20K का रेजिस्टेंस लगा दिया है, जो यहाँ पे कैपेसिटर
कैपेसिटर के समझ लो निगेटिव और पॉजिटिव यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे लगा दिया है कैपेसिटर को। ओके, यहाँ पे 20 के रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रैक को चेक करेंगे। हमको यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए, 3 वोल्ट से लेके 3.7 वोल्ट तक हमको चाहिए। ये ट्रैक को हम चेक करते जाएंगे। यहाँ पे सीधे ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है और सीधे दोस्तों यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों आईसी के कौन से पिन पे जा रहा है काउंट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आईसी का सिंबल है काउंट करने का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ओके, 9, 10, 11, 12। ये 12 नंबर पिन पे हमारा कितना वोल्ट होना चाहिए, 3 पॉइंट से लेके 3.7 के बीच में होना चाहिए वोल्टेज। ये हमारा ये कौन सा वोल्टेज है दोस्तों, लो का है, ये लिख दिया नहीं लो। अब दोस्तों इसको क्लियर हो गया। अब ए वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब बी वाले सेक्शन को क्लियर करना है। अब बी वाले सेक्शन में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हाई वोल्टेज का आता है। हमको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 150 वोल्ट मिल गया। ओके, फिर इस ट्रैक को हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों 820 के रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा रहता है। जो भी इसके साथ में फ्रीक्वेंसी या नॉइस आती है, एक कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। देख सकते हैं रेजिस्टेंस में घुसेगा, उसके बाद कैपेसिटर में जाएगा, फिर यहाँ पे स्टोर करके फिर इधर पास करेगा। ओके, यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू लगा है 3A102J। ओके, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे सीधे आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए कितना दोस्तों, नॉर्मल में 1.5 वोल्ट। यहाँ पे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे सीधे 1.5 वोल्ट सीधे आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने का, 7.5 के का। ये रेजिस्टेंस क्या किया दिए, ग्राउंड कर दिए। ओके, यहाँ पे ग्राउंड कर दिए। फिर दोस्तों आगे हम चेक करेंगे। फिर यहाँ पे एक पीएफ लगा दिए, कितने का, 221 का। ओके, 221 जे का यहाँ पे पीएफ लगा दी। इसी ट्रैक को चेक करेंगे। हमको यहाँ पे 1.5 वोल्ट ही है ना डीसी, सीधे 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट यहाँ पे आएंगे। सीधे कहाँ पे आएंगे दोस्तों, ए वाले पिन पे आएंगे। हमारा कहाँ पे जाएगा दोस्तों, आईसी के कितने नंबर पिन पे जाएगा दोस्तों, 16 नंबर पिन पे जाएगा। ये हमारा 16 नंबर पिन है दोस्तों। कौन से, आईसी के 16 नंबर पिन पे जाएगा हमारा वोल्टेज दोस्तों। 1.5 से लेके 1.8 तक भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे एसी वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे भी वोल्टेज आपका बढ़ते जाएगा। कम होगा तो यहाँ पे भी कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ओके, अब दोस्तों बात करने वाले सबसे पहले हमारा 12 नंबर पिन पे क्या है दोस्तों, 3.5 और 16 नंबर पिन पे क्या है दोस्तों, 1.5 वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज को हम प्रैक्टिकल में मेजर करेंगे कि आप माइक्रो कंट्रोल आईसी पे दोनों वोल्टेज करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, मेजर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे पीसीबी को रिपेयर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में से कौन से कंपोनेंट खराब होगी तो हमको दोनों वोल्टेज नहीं मिल रहेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले मेरे पास एसी वोल्टेज कितना है यहाँ पे गौर कर ले, 235 वोल्टेज एसी वोल्टेज मेरे पास अवेलेबल है। ओके, अब दोस्तों मैंने इसको सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायोड लगा रहता है, ये न्यूट्रल लाइन से, ये फेस लाइन से। ओके, ये दोनों डायोड लग गया। ये हमारा रेक्टिफायर हो गया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने में दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस में जाता है। मैंने आपको बताया था, आपको डायग्राम में भी यहाँ पे देखते जाना है। और यहाँ पे मैं वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 270 वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन हमारे पास एसी वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, 235 के आसपास में है। लेकिन हमको यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 228, 229, 230 मिलना चाहिए। लेकिन 30 से 40 वोल्टेज ज़्यादा ही मिल रहा है हमको। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हमको ज़्यादा ही मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हमारा जो आईसी का 12 नंबर पिन और 16 नंबर पिन, 12 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे 9, 10, 11, 12 नंबर पिन पे चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है दोस्तों, हमको यहाँ पे मिल रहा है 4.2 वोल्टेज। ओके, हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 4.2 वोल्टेज। और 16 नंबर पे चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2.4 वोल्टेज। कहने मतलब क्या दोस्तों कि इसमें तो रेजिस्टेंस तो खराब है नहीं। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहीं पे हमारा सप्लाई ज़्यादा आ रहा है। ये दोस्तों सप्लाई ज़्यादा आने का कारण क्या है, यहाँ पे हमारा जो सप्लाई ज़्यादा आ रहा है ये आने का कारण क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे देख सकते हैं डायोड ही के माध्यम से ही सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है वहाँ पे एक न्यूट्रल लाइन से एक फेस लाइन से, वो डायोड में प्रॉब्लम हो सकती है। वो डायोड हो सकता है कोई लीकेज होगा। डायोड तो शॉर्ट रहेगा तो हमारा सीरीज बल्ब लो होगा, या हमारा समझ लो पीसीबी शॉर्टिंग बताएगा। लेकिन हमारा डायोड क्या है दोस्तों, लीकेज है। ओके, ये दोनों में से कोई ना कोई डायोड लीकेज है। हम क्या करेंगे दोस्तों, डायोड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 डायोड को यहाँ बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद दोस्तों मैंने मल्टीमीटर से चेक किया हूँ। चेक करने के बाद दोस्तों डायोड की जो रीडिंग है वो सही बता रही थी। ओके, यहाँ पे कोई डायोड लीकेज नहीं है, नहीं कोई डायोड शॉर्ट बता रहा है। अभी दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको यहाँ पे 2 डायोड और 1 डायोड, तीनों डायोड को रिप्लेसमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली मैंने 207 का डायोड लगाया है। आपके पास अगर 4007 होगा तो वहाँ पे आप 4007 भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो 207 डायोड होता है वो फास्ट रिकवरी डायोड होता है। दोस्तों रेक्टिफायर में उसको बहुत कोई कम यूज करता है, बट दोस्तों मैं इंडक्शन के रेक्टिफायर में इसको यूज करता हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, डायोड लगाने के बाद वोल्टेज को मेजर करेंगे कि पहले मेरा वोल्टेज बढ़ के आ रहा था, अभी क्या हो रहा है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे इसको सीरीज में सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे थे वोल्टेज को, तो 270-275 वोल्टेज बता रहा था। यहाँ पे दोस्तों जितना एसी सप्लाई होना चाहिए उसी के समथिंग आपका यहाँ पे डीसी सप्लाई मिलना चाहिए। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने मीटर से, तो यहाँ पे दोस्तों हम चेक करते हैं वोल्टेज को, तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 235 234 के करीब मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमको। अब दोस्तों सीधे हम 12 नंबर पिन पे चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, आईसी के 12 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे। हमको पहले कितना मिल रहा था दोस्तों, आईसी के 12 नंबर पिन पे 4.2 मिल रहा था। ओके, तो हम 12 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं। 9 10 11 12 नंबर पिन पे हमको कितना मिल रहा है, 3.7 करीब में मिल रहा है। हमको कितना वोल्टेज चाहिए था दोस्तों, 3.5 से लेके 3.7 वोल्टेज 3.8 वोल्टेज तक आपको मैंने बता दिया। इतना वोल्टेज हमको मिलेगा तो यहाँ पे सही काम करेगा। ओके दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज आ गया, इसका मतलब हमारा इंडक्शन रिपेयर हो गया। पहले 4.2 आ रहा था। दोस्तों ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वोल्टेज को मेजर करके कहाँ पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, उसको मेजर करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।